जय हिंद दोस्तों। मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स का निचोड़ पे। आज दोस्तों हम सीखेंगे परसेंटेज के कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो आगे के चैप्टर्स में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे, बहुत ही बेसिक चीजें। ये हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें नहीं पता है वो सीख जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला चीज, क्वेश्चन में पूछता है बढ़ोतरी करना और कम करना, मतलब किसी वैल्यू को कुछ बढ़ाया गया है। जैसे में देखिएगा 10% से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 10% बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। 10% बढ़ाया गया मतलब कोई चीज 100 की थी, उसमें आप 10% बढ़ा दी, मतलब वो 110 की होगी। 100 की चीज 110 हो गया। 100 का 110 हो गया। 10% बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, 100 का 110 होना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 10:11 हो गया। ठीक है, इसी में दूसरा तरीका है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 10% इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1/10। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, भिन्न मान क्या होता है, 1/10 होता है। 10 में एक का बढ़त, 10 में एक का बढ़त मतलब 11। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और देखते हैं। 20% घटाया गया। 20% घटाया गया, इसको कैसे करेंगे, दो मेथड इसके क्या क्या हो सकते हैं। 20% घटाया गया मतलब 100 की चीज 120 हो गई, बढ़ के 120 हो गई। ठीक है, 100 का मान 120 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 20 2500 20 छक 5:6। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/5। 1/5 हो रहा, उसमें घटाया गया, सॉरी ये घटाया गया है ना, घटाया गया है तो 100 से 20% घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 100 से 80 हो जाएगा। 100 से 80 हो गया मतलब 20 25 100 और 20 चौके 80। ठीक है, उसी तरह इसमें 20% घटाया गया तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/5, मतलब 5 में एक का कमी किया गया है। 5 में एक का कमी किया गया है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। ठीक है, और देखते हैं। और देखते हैं 16 2/3% बढ़ाया गया। 16 2/3% बढ़ाया गया। इसमें क्या करना है, अब इस सबों को हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये सारे वैल्यू थे कि हम लोग 100 100 मान के कर सकते थे, लेकिन इनके लिए हमको सिर्फ रेशियो वाला फॉर्म हम फ्रैक्शन से कर पाएंगे। इन ऐसे वैल्यूज के लिए हम 100 नहीं मान सकते हैं, हमें रेशियो फॉर्म से ही करना होगा। ठीक है, रेशियो मेथड से करना होगा। तो 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/6। 16 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। 1/6 होता है, इसमें एक इंक्रीज किया गया मतलब एक बढ़ाया गया, एक की बढ़त हुई है। 16 2/3% बढ़ाया गया है, मतलब 6 में एक की बढ़त हुई है, तो 6 से ये 7 हो गया। ठीक है, 6 से ये 7 हो गया। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको सिर्फ सिंपल सिंपल परसेंटेज दिया हो, 10 20 30 40 ऐसे परसेंटेज दिए हो, तो आप उसको 100 से बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न दिया जाए परसेंटेज, मिश्रित भिन्न प्रतिशत दिया जाए, तो आपको रेशियो मेथड से ही करना होगा। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं। 14 2/7% घटाया गया। 14 2/7% क्या हुआ? 14/2/7% हम घटा रहे हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 1/7। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/7। 7 में 1 का कमी किया जा रहा है, 7 में 1 का कमी किया जा रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 7 से 6। रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 से 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ ये देखिएगा। फाइनल कंक्लूजन मतलब जब भी आपको 10%, 20%, 30% ऐसा कुछ दिया हुआ, आप 100 मान के कर सकते हैं। ठीक है, इजी पड़ेगा। 100 मान के सॉल्व कीजिएगा, इजी पड़ेगा। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन 100 से भी इजी पड़ेगा। लेकिन जब आपको मिश्रित भिन्न दिया जाए, जैसे 16 2/3%, 11 1/9% या कुछ भी, आप उसको रेशियो मेथड से बनाइएगा। कैसे बनाएंगे आप? रेशियो मेथड से बनाइए। ठीक है, इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हम रेशियो मेथड यूज करें, कहाँ हम 100 का यूज करें। तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाएगा आपको दोस्तों कि मिश्रित भिन्न जब भी आपको दे, आप रेशियो मेथड से बनाइए, और जब 10 20 30% करके दे, आप 100 से बनाइए। बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इजी करना। इस सिर्फ क्वेश्चन बताना ही काम नहीं है हमारा, हमारा काम है आपका टाइम भी बचाना। टाइम बचेगा कैलकुलेशन जब जल्दी करेंगे हम तब। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। अब एक बेसिक कैलकुलेशन जो बहुत लोगों को पता भी होगा, जिन्हें पता है वो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्हें नहीं पता वो सीखने की कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेशन में क्या है? 25 माइनस 4 21। 25 माइनस 4, तो आप बोलोगे सर 21। 25 माइनस 4 21। आप बोलेंगे सर ये तो पता है, ट्विस्ट आगे देखने को मिलेगा। चल देखते जाइएगा। 75 - 21, 5 में से 1 गया, 4, 7 में से 2 गया, 5। ये तो आप बता जाएंगे, ये तो क्लास 1 का सम हो गया, ये कोई भी बता देगा। लेकिन ट्विस्ट देखिएगा क्या है। ट्विस्ट यहाँ पे ये है, जब आपसे क्वेश्चन में दे दे 25 माइनस 4 2/5, इसको सॉल्व करना हो, इसको माइनस करना है, तब क्या आप क्या करेंगे? 25 माइनस 5 और 2 22, 22/5, इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी नहीं दोस्तों, आज मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको। इस तरह से सॉल्व हमें नहीं करना है, ये गलत है। एग्जाम में हमें ऐसा सॉल्व नहीं करना है। तरीका सही है, लेकिन इस तरह से सॉल्व हमें नहीं करना है। टाइम ले गया। इसको सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। ये जो नंबर देख रहे हैं आप, 4, एक प्राकृतिक संख्या है। आपको इससे अगली प्राकृतिक संख्या लेनी है। इससे अगली प्राकृतिक संख्या क्या है? 5। इससे अगली प्राकृतिक संख्या 5। अच्छा, इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 2/5। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 4 से जो वैल्यू है
थोड़ी बड़ी है, 4 से थोड़ी बड़ी, मतलब कुछ जोड़ा गया है, 4 में कुछ जोड़ा गया है लेकिन वो 5 से कम है। 4 में कुछ जोड़ा गया है लेकिन वो 5 से कम है ना, यही हुआ। तो हमें क्या करना है, पहले 4 को 4, तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ओवरऑल इसको हम लोग क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, इस ओवरऑल की जगह पे हम लोग, इस पूरे की जगह पे हम लोग 5 ले लेंगे। ठीक है, अब 25 में से 5 जब माइनस करेंगे 20 आएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने क्या किया, ये 4 2/5 था, 4 2/5 था, हमने क्या किया, सारे को 5 ले लिया। 5 क्यों ले लिया, क्योंकि ये 4 है ना, जो इसके अगली जो प्राकृतिक संख्या होंगी वही नंबर हम उससे 25 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 है, 4 के बाद जो भी प्राकृतिक संख्या होगी उससे उसको माइनस कर देंगे 25 से। ठीक है, 4 के बाद प्राकृतिक संख्या 5 आती है, 25 से 5 माइनस कर दिया तो 20 आया। अब क्या करना है, अब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, हर से अंश को माइनस कर दीजिए, 3 आएगा। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, हर से अंश को माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/5, नीचे वाला 5 रहने दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। 75 21 9/7, 75 में से 21 9/7 आपको घटाना है। 75 में से 21 9/7 घटाना है तो 21 का अगला प्राकृतिक संख्या 22, इस पूरे नंबर को आप 22 मान लीजिए, इस पूरे नंबर को आप 22 मान लीजिए। अब 75 में से 22 घटाइएगा, 3 7 में से 2 5, 53। ठीक है, 9/17 ले लीजिए, सॉरी 9/17 इसलिए क्योंकि अंश हर से बड़ा नहीं हो सकता ना, इसीलिए उसको छोटा करने के लिए नीचे बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हर में से अब अंश को माइनस कर दीजिए, 17 में से 9 जाएगा 8/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। 53 8/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 103 माइनस 1681/91, 103 माइनस 1681/91, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस पूरे नंबर को आप 17 मान लीजिए। ठीक है, 103 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 3 तो इधर ही चला गया। 103 में से पहले 10 माइनस कर दो आप, 93, 93 में से 7 माइनस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कितना, 86, कितना हो जाएगा, 86। अब हर में से अंश को माइनस कर दो, 91 में से 81 माइनस होगा, बचेगा 10, 10 में से 91, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है जिससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी आती है, मतलब समय कम लगता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिशत का टाइप नंबर 1। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 1। टाइप 1 में देखिए दोस्तों क्या है, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 5 मीटर 100 सेंटीमीटर का, या फिर 5 सेंटीमीटर 50 मीटर का कितना भाग है। ठीक है, कितना परसेंट है, 5 मीटर 50 मीटर का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हमको इस फॉर्मेट में करना है, b/a × 100।
जिसका पूछा जा रहा है उसको बटे में रख देना है, जिसका पूछा जा रहा है उसको बटे में रख देना है, ये ध्यान में रखें, और गुने 100 कर देना है। गुने 100 हम लोग कब करते थे, जब हमें परसेंटेज फाइंड करना होता था। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जब भी हमको परसेंटेज या प्रतिशत फाइंड करना होता है तो हम लोग गुने 100 करते हैं, वही चीज यहाँ भी करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको इधर शो होगा, आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 124 का कितना प्रतिशत 4960 है, सॉरी 49.60 है, ठीक है। 124 का कितना प्रतिशत रुपीस में 49.60 है, ठीक है जी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 49 49.60 कह रहा है 124 का कितना, मतलब हम अभी आपको बताए जिसका पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, तो 124 को आप नीचे रखेंगे, मतलब कह रहा है कि 124 का 49.60 जो है कितना भाग है, मतलब परसेंटेज में आप हमें इसको बताइए। तो 49.60 तो हम लिख दिए, नीचे में 124 लिख दीजिए, समझे। अब गुने 100 कर दीजिए। हम आपको बताए हैं कि जब भी आप परसेंटेज पता करना हो तो गुने 100 करते हैं, सिंपल सा बात है भाई। जब भी आपको परसेंटेज पता करना हो गुने 100 करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पॉइंट से ये दोनों जीरो खत्म, ठीक है, ये पॉइंट से ये दोनों जीरो खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 24 24 चौका 96, 24 चौक 96 होता है, और 100 गुना 4 496, ठीक है। इसको 4 बार में आप काटिएगा, कट जाएगा, 4 बार में आप काटिएगा कट जाएगा, और ये लास्ट जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 40%। हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि जब भी परसेंटेज पता करना हो तो गुने 100 करते हैं, और जिसका पूछ रहा है कि 49 इसमें पूछ रहा था 49.60 जो है 124 का कितना भाग है, प्रतिशत में हमें बताइए, यही पूछ रहा है कुल मिला के। तो बस प्रतिशत में हमने बता दिया 40% होते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा कि 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर, तो मतलब किसका पूछ रहा है 2.4 मीटर का, तो वो कहाँ रहेगा, वो नीचे रहेगा, है ना। किसका पूछ रहा है 3.2 सेंटीमीटर, कितना भाग है 2.4 मीटर का, ठीक है, वो नीचे रहेगा, 2.4 तो भाई नीचे रहेगा, गुने में 100 कर देना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ट्विस्ट दिया है दोस्तों, कि मीटर और सेंटीमीटर दिया है, तो हमको दोनों को एक चीज में लाना होगा, या तो आप मीटर में कर लो या तो आप सेंटीमीटर में कर लो। तो यहाँ पे आसानी क्या होगा कि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत आसानी से काम हमारा बन जाएगा। चलिए कुछ चीजें हम आपको, बेसिक चीजें आपको हम बता देते हैं, जैसे उसके बाद इक्वेशन का सोल्यूशन भी बताएंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 घंटे में 60 गुने 60 सेकेंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकेंड।
ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। 3.2 सेंटीमीटर, तो 3.2 सेंटीमीटर ऊपर रखिए, बाकी को नीचे कर दीजिए। मीटर में था, उसको सेंटीमीटर में करना है तो 100 से गुना करना होगा, 2.4 इंटू 100। और हमें कितना प्रतिशत पता करना है, प्रतिशत पता करना है 100 से गुना कर दीजिए, है ना जी, बात क्लियर। ठीक है, ये 100 से ये 100 खत्म, दशमलव से दशमलव हट गया, 8 3 24, 8 चौके 32, 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3%। कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि 400 का 30%, ठीक है, प्लस 70 का x%, 536 का 25% है, ठीक है जी। कल हमने आपको एक चीज और भी बताया था कि जहां भी आपको का शब्द देखने को मिल जाए वहां उसका मतलब हो जाता है गुना। ठीक है, जहां भी आपको का शब्द दिख जाए उसका क्या मतलब होता है गुना। तो 400 का 30% निकालना है दोस्तों। 400 जैसा जैसा लिखा है सेम वहां उतार दीजिए। 400 का 30%, 400 गुने 30/100, ठीक है, प्लस 70 का x%, x/100, ठीक है, बराबर में 536 का 25%, 25/100। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान हमें पता करना है, क्या करना है हमें x का मान पता करना है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 से डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 12, 120, प्लस ये एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, 7x बाई बटे में 10, ठीक है, ये 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 12, 4 चौक 16, 134, 134। अब 120 इधर प्लस में इधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 134 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 7x/10। 134 में से 120 जाएगा तो 14 बचेगा, ठीक है। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा, x का मान कितना आया 20, ये 10 इधर जाके गुना हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए फॉर अहमदाबाद। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए, ठीक है। तो ये कुछ टाइप 1 के क्वेश्चंस थे। आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सारे टाइप वाइज रहेंगे, चैप्टर में टाइप वाइज लेके चलूंगा मैं। बेसिक से हम एडवांस क्वेश्चन तक करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।